एक एसडीएम साहब अपनी कार से उतरकर एक पास के चाय की टपरी में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में चाय का ऑर्डर करते हैं कि मुझे चाय दे दीजिए। जैसे ही वो चाय का ऑर्डर करते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक लेडीज चाय बना रही है। जैसे ही वो लेडीज एसडीएम साहब को देखती है, एसडीएम साहब को देखने के बाद में वो लेडीज दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और रोने लगती है और उनसे बार बार एक ही शब्द कहती है कि साहिल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैंने उस दिन ये गलती नहीं की होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती जहाँ आज मैं चाय बना रही हूँ। इधर साहिल जी एसडीएम साहब जो होते हैं वो उस लड़की को देखते हैं और देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है और आज की इस कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी आएगा क्योंकि ये सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में तानिया नाम की लड़की अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ में रहा करती थी। तानिया जो थी वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और तानिया की सुंदरता के चर्चे हर जगह हुआ करते थे। तानिया जहां पर भी रिश्तेदारी में जाती थी या फिर जहां पर भी फ्रेंड सर्कल में जाती थी, जहां पर भी कॉलेज के काम से जाती थी, तो तानिया की सुंदरता की चर्चा हर जगह हुआ करती थी। तानिया अपने गाँव के पास एक कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही थी। तानिया के जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, जितने भी रिलेटिव्स थे, उन सभी लोगों से तानिया एक ही चीज कहा करती थी कि मेरी इच्छा है कि मेरा जो पति हो वो मेरी ही तरह सुंदर हो, ताकि हम दोनों अगर कहीं पर जाएं तो मुझे इस तरीके से नीचे ना देखना पड़े कि लोग कहें कि तानिया सुंदर है लेकिन तानिया का पति सुंदर नहीं है। इस तरीके से तानिया जो है सभी लोगों से कहा करती थी और तानिया की इच्छा थी कि तानिया का पति तानिया की तरह सुंदर होना चाहिए। तानिया की बचपन से यही इच्छा थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि सुंदरता जो होती है वो हर समय काम नहीं आती। आगे क्या होता है आइए जानते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और तानिया ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को खत्म कर लिया। इधर तानिया के माँ बाप को तानिया की शादी को लेकर के चिंताएं होने लगी क्योंकि वो लोग एक गांव से थे और गांव में जल्दी शादियां हो जाती हैं। तभी कुछ समय के बाद में तानिया के पिता और तानिया के बड़े भाई को कोई एक रिश्ता बताता है तानिया के लिए। तानिया के पिता और बड़े भाई जो होते हैं वहां पर रिश्ते की बात करने के लिए जाते हैं। जब वहां पर रिश्ते की बात करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि लड़का देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है। लड़के का जो कलर है वो सांवला है, लेकिन लड़का पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। लड़के का फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था और लड़के का व्यवहार भी काफी अच्छा था। लड़का किसी भी तरीके का नशा पत्ता नहीं करता था। लड़का बहुत सभ्य और सुशील था और अपने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। तानिया के पिता और बड़े भाई जब लड़के से बात करते हैं तो लड़के के नेचर से काफी ज्यादा खुश होते हैं और उनको लड़का पसंद आ जाता है। तभी तानिया के पिता लड़के का फोटो लेकर के अपने घर वापस लौट जाते हैं और शादी के लिए बात पक्की करके चले जाते हैं। जब घर पर पहुंचते हैं तो तानिया पूछती है कि पिताजी आपने जो लड़का देखा है वो लड़का देखने में सुंदर है कि नहीं है। तो तानिया के बड़े भाई बोलते हैं कि देखो बेटा, लड़के की सुंदरता पर जाने से कोई फायदा नहीं है, लड़के के व्यवहार पर जाओ। लड़का अगर तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा और वो सुंदर है, लड़का अगर चार जगह मुंह मारेगा और वो सुंदर है, उससे तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन तानिया के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि मुझे लड़का सुंदर चाहिए। तानिया अपने बड़े भाई से जिद करती है लड़के का फोटो देखने के लिए। तभी तानिया के बड़े भाई लड़के का फोटो तानिया को दिखा देते हैं। जैसे ही तानिया फोटो देखती है, फोटो देखने के बाद में वो बहुत सहम जाती है और अपने मन ही मन में उल्टा सीधा सोचने लगती है क्योंकि लड़का जो था वो देखने में सुंदर नहीं था, लड़का थोड़ा सा सांवला था। अब इस चीज को तानिया का बड़ा भाई समझ जाता है और पिता भी समझ जाते हैं, लेकिन वो काफी समझाते हैं और समझाने के बाद में वो तानिया को राजी कर लेते हैं शादी के लिए। अब जैसे तैसे तानिया शादी के लिए राजी हो जाती है और शादी की तैयारियां होने लगती हैं। कुछ समय के बाद में तानिया के गांव में साहिल बारात लेकर आ जाता है और तानिया और साहिल की शादी होने लगती है। जब शादी हो रही होती है तो तानिया देखती है कि साहिल जो है वो और भी ज्यादा काला लग रहा है कोट पैंट में, और साहिल जो था बिल्कुल जच नहीं रहा था क्योंकि फोटो में जो था वो एडिट था, इसीलिए साहिल थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जब उसने तानिया ने सामने से देखा था साहिल को तो साहिल और भी ज्यादा काला और बेकार सा लग रहा था कोट में। इसी वजह से तानिया जो थी वो और ज्यादा गुस्सा होने लगी थी और मन ही मन में उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फूट रहा था। जैसे ही जयमाला का समय आता है उस समय पर तानिया को गुस्सा आ जाती है और तानिया जो होती है वो साहिल से शादी करने के लिए मना कर देती है, हंगामा करने लगती है। जब तानिया हंगामा करने लगती है तभी तानिया के माता पिता आते हैं, इधर साहिल के माता पिता आते हैं। सभी लोग काफी समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन तानिया नहीं मानती है और तानिया अपनी शादी से मना करके वहां से चली जाती है। जब तानिया वहां से चली जाती है उसके बाद में तानिया के जो माता पिता होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शर्मसार होते हैं और जो साहिल के माता पिता होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शर्मसार होते हैं। तभी साहिल के माता पिता अब फाइनली उस गांव से बिना शादी के ही लौटने वाले होते हैं। जैसे ही वो गांव से लौट रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उनके आसपास आता है और पास में आने के बाद में उनसे कुछ बात करने की अनुमति मांगता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि देखिए, मेरी एक बेटी है जो कि बहुत ही सभ्य है और सुशील है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन मैं ये आपको दावा करता हूँ कि मेरी जो लड़की है वो आपके और आपके परिवार की बहुत इज्जत करेगी और आपको बहुत सम्मान देगी, आपका जीवन भर ध्यान रखेगी, आपके लड़के से हमेशा प्यार से ही बात करेगी। जब साहिल के पिता ये सारी चीजें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी लड़की को एक बार देखना चाहते हैं।
तभी वो बूढ़ा आदमी साहिल को और साहिल के पिता को अपने घर पर लेकर के जाता है। जब घर पर लेकर के जाता है तो अपनी बेटी को दिखाता है। उस बेटी का जो नाम होता है वो होता है प्रिया। अब प्रिया को जैसे ही साहिल देखता है तो प्रिया भी देखने में सुंदर ही थी, लेकिन पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी। अब साहिल को प्रिया जो है पसंद आ जाती है। साथ में थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में साहिल के पिता को भी प्रिया पसंद आ जाती है। जैसे ही प्रिया पसंद आती है तो साहिल के पिता और साहिल जो है वो प्रिया के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। अब दोनों ही परिवार धूमधाम से साहिल की और प्रिया की शादी कर देते हैं। प्रिया जो होती है वो अपनी ससुराल यानी कि साहिल के घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद में साहिल अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर देता है। इधर तानिया जो होती है वो अपने गांव को छोड़ करके दिल्ली चली जाती है प्राइवेट नौकरी करने के लिए। कुछ समय के बाद में तानिया की मुलाकात होती है एक बिक्की नाम के लड़के से। बिक्की जो था वो देखने में काफी सुंदर था और अच्छा लगता था। अब तानिया को बिक्की जो है पसंद आने लगता है और दोनों में काफी ज्यादा मेल मिलाप होने लगता है। कुछ समय के बाद में दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। जब काफ़ी समय बीत जाता है, लगभग 2 साल बीत जाते हैं, उसके बाद में तानिया जो होती है वो अपने घर पर जाती है गांव में और वहाँ पर जाकर के बिक्की के बारे में सारी चीज़ें बताती है। जब बिक्की के बारे में सारी चीज़ें पता चलती है और बिक्की के जब फोटो को तानिया के घर वाले देखते हैं तो उनको बिक्की पसंद आ जाता है, क्योंकि बिक्की जो था वो देखने में अच्छा लगता था। अब तानिया के माता पिता जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो कुछ भी हो, तानिया ने फाइनली शादी के लिए हाँ तो करी। अब तानिया के माँ बाप जो होते हैं वो बिक्की से जाकर के मिलते हैं और बिक्की से मिलने के बाद में वो बिक्की की और तानिया की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तानिया और बिक्की की शादी कर देते हैं। इधर जो साहिल था वो अपनी तैयारी कर रहा था एसटीएम के लिए और फाइनली वो इधर एसटीएम बन जाता है। साहिल इधर एसटीएम बन जाता है, उधर बिक्की की शादी तानिया से हो जाती है। अब शादी के महज 10 दिन बाद बिक्की एक दिन रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर पे वापस लौटता है। इधर तानिया जो होती है वो बिक्की का इंतजार करते करते सोफे पर ही सो जाती है कि कब बिक्की आए और कब हम लोग खाना खाएं। लेकिन बिक्की जब आता है तो बहुत ज्यादा नशे की हालत में होता है। जैसे ही तानिया उठती है और देखती है कि बिक्की बहुत ज्यादा नशे की हालत में गिरता पिटता जो है घर के अंदर आ रहा है, तो तानिया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि 2 साल तक तानिया ने जिस लड़के से रिश्ता रखा था वो लड़का गुटखा भी नहीं खाता था, ये शराब तो बहुत दूर की चीज है। तानिया ये चीज देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन में बहुत कुछ अपने अंदर उल्टा सीधा सोचने लगती है। तानिया सोचने लगती है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो मैं ये चीज किसी को बता ही नहीं सकती, ना ही मैं माँ बाप से कह सकती हूँ कि मैंने जिस लड़के से शादी की है वो शराब पीता है, और ना ही मैं किसी से कहने जा सकती, क्योंकि ये शादी मैंने अपनी इच्छा से की है। तभी तानिया में और बिक्की में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। तानिया बिक्की को काफी ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगती है और बिक्की जो होता है वो तानिया की मारपीट कर देता है। जब बिक्की तानिया की मारपीट करता है तो तानिया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि तानिया के ऊपर बिक्की ने कभी हाथ नहीं उठाया था शादी से पहले। तानिया बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाकर के अंदर से गेट लगा करके रोती रहती है। अब ये सिलसिला अगले 2-3 महीने तक और चलता रहता है। जो बिक्की होता है वो इसी तरीके से रात को ड्रिंक करके आता है और आकर के तानिया को मारपीट करता है और तानिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिक्की जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घर पर आता है और उसके साथ में अंदर कमरे में जाकर के सो जाता है। इस तरीके से तानिया सारी चीज़ों को सहन करती रहती है। लेकिन कुछ समय के बाद में तानिया की मुलाकात होती है एक पड़ोसन आंटी से। जैसे उन पड़ोसन आंटी से मुलाकात होती है तानिया की, तो तानिया के हाथ पर कुछ निशान थे जिनको देख करके वो पड़ोसन आंटी समझ जाती हैं और वो पूछती हैं कि क्या तुम्हें बिक्की तकलीफ देता है। तो तानिया सारी चीज़ें उस आंटी को बताती है। जैसे ही आंटी को सारी चीज़ें बताती है तो आंटी फिर बिक्की के सारे राज खोलती हैं। आंटी बताती हैं कि बिक्की जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ैल लड़का है, ये बहुत सारी लड़कियों को यहीं पर घर पर लेकर के आता था, इसके बहुत अवैध संबंध रहे हैं, इसके घर पर कई लड़के आते थे, रात रात भर जुआ खेलते थे और शराब पीते थे। हम कॉलोनी वालों ने इसके बारे में कंप्लेंट भी करी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तानिया को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो तानिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि इससे अच्छे तो साहिल थे, काश मेरी उनसे शादी हो गई होती तो आज मैं चैन की ज़िंदगी जी रही होती। लेकिन क्या करे तानिया बेचारी, क्योंकि वो तो लव मैरिज में पड़ गई थी और इसी वजह से उसने खुद की जिम्मेदारी पर इतना बड़ा कदम उठाया था और अपनी शादी कर ली थी। कुछ समय के बाद में तानिया और बिक्की के संबंध जब बनते हैं तो दोनों के संबंध से एक लड़का पैदा होता है। एक लड़का पैदा होने के बाद में तानिया जो होती है वो कुछ सोचती है कि चलो अब मैं बाहर जाकर के कहीं नौकरी करूँ, लेकिन बिक्की उसको नौकरी नहीं करने देता है। तभी कुछ समय और बीतता है और तानिया के एक लड़की और पैदा हो जाती है। अब एक लड़की और पैदा होने के बाद में तानिया जो होती है वो बिक्की को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है काम फाम करने के लिए कि अब तुम काम करो, क्योंकि हमारी लड़की हो चुकी है, इसका भी हमें घर परिवार बनाना है, इसकी भी शादी करनी है और इसको भी पढ़ाना लिखाना है। लेकिन बिक्की तो वही हालत में होता है, वो सुबह से शाम तक दारू पीता है, जुआ खेलता है और इसी तरीके से जो है अपनी दिनचर्या को रखता है। तभी तानिया को बहुत गुस्सा आता है कुछ समय के बाद में और तानिया उसको तलाक दे करके अलग रहने लगती है।
अब तानिया जो होती है वो विक्की को छोड़ करके चली जाती है और काफ़ी दूर जा करके दिल्ली में ही रहने लगती है और वहाँ पर एक चाय की टपरी खोल लेती है। उस चाय की टपरी के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है, वहाँ पर रह करके अपने बच्चों को पालने लगती है। अब तानिया बेचारी इस चाय की टपरी के माध्यम से ही अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगती है और अपने घर के खर्चे उठाने लगती है। तभी कुछ समय के बाद में वहाँ से एसडीएम साहब गुजर रहे होते हैं। तभी एसडीएम साहब की इच्छा होती है कि काफ़ी थक चुके हैं, लाओ थोड़ी सी चाय पानी पी लेते हैं। तभी एसडीएम साहब उस चाय की टपरी के आसपास आकर के रुकते हैं और उस टपरी की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो टपरी की तरफ जाते हैं तो सामने देखते हैं कि एक लेडीज जो है वो चाय की टपरी पर चाय बना रही है। जैसे ही एसडीएम साहब देखते हैं उस लड़की को तो वो देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, वो तानिया ही होती है जिससे उनकी एक समय पर शादी होने वाली थी। जब एसडीएम साहब उस तानिया को देखते हैं चाय की टपरी पर चाय बनाते हुए तो वो तुरंत भागते हुए उस तानिया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तानिया तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारी तो एक अच्छे परिवार में शादी हुई थी, लड़का भी देखने में काफ़ी सुंदर था, फिर तुम यहाँ पर चाय कैसे बना रही हो। इस तरीके से एसडीएम साहब उससे पूछने लगते हैं। तभी तानिया हाथ जोड़ करके एसडीएम साहब के सामने खड़ी हो जाती है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तभी तानिया अपनी सारी सच्चाई जो है, अपनी सारी कहानी जो है वो एसडीएम साहब को बताती है। जब एसडीएम साहब को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो एसडीएम साहब भी बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और तभी वो तानिया से कहते हैं कि तानिया, मेरी पोस्टिंग इस दिल्ली शहर में ही हुई है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से परेशान करे तो तुम तुरंत मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं तुम्हारी पूरे तरीके से सहायता करूँगा। इस तरीके से बातचीत करते हैं और उसके साथ में बैठ करके चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद में वहाँ से एसडीएम साहब साहिल जी चले जाते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, कार में बैठते हैं तो उनकी बीवी उनसे पूछती है कि ये सामने तो तानिया ही थी, तानिया यहाँ पर कैसे है, तानिया यहाँ पर चाय कैसे बना रही है। तब एसडीएम साहब साहिल जो होते हैं वो सारी चीज़ें अपनी बीवी को बताते हैं, सारी चीज़ें प्रिया को बताते हैं। तब प्रिया जो है इस चीज़ को सोच करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती है कि चलो आज मेरी साहिल से शादी होने के बाद में ज़िंदगी संभल गई, और कहाँ ये तानिया है जिसने सिर्फ सुंदरता की वजह से, रूप की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। दोस्तों ये कहानी हमको ये प्रेरणा देती है कि शकल सूरत ज़िंदगी पर काम नहीं आती। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, जिनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन उनके पास दिमाग है और आज वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं जितना कि एक हट्टा कट्टा एक सुंदर इंसान, खूबसूरत इंसान भी नहीं कमा सकता, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल कट रही है। हमें अपनी शकल सूरत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ इंसान के व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। इंसान कितना माइंडेड है, कितना हमें संभाल कर रख सकता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आज की कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सीख देगी, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरता पर मरती हैं। लड़कों के सिक्स एब्स देख लेती हैं, लड़कों की बॉडी देख लेती हैं, लड़के देखने में सुंदर लगते हैं तो उन पर पट जाती हैं। मैं उन सभी लड़कियों को आज की इस कहानी से ये पेड़ा देना चाहता हूँ कि लड़के सुंदरता से नहीं, लड़के व्यवहार से पहचाने जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू सो मच।